Hello all, this video is about UP PCS प्री 2024 स्ट्रेटजी। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग प्रीलिम्स 2024 यूपी पीसीएस। ओके, ये श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी है ना। इसमें कोई लूप होल्स नहीं है कि यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा, पक्का यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं आज क्या डेट है, 28 जून 2024, और प्रीलिम्स हमारा कब है, 27 अक्टूबर 2024। इस दिन है हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स। ठीक है, तो कितने दिन बाकी हैं, 120 डेज रिमेनिंग है। अब इन 120 डेज में हम लोग को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे होलिस्टिकली पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए एंड अच्छे खासे मार्जिन से हम लोग प्रीलिम्स पास कर पाएँ। ठीक है, तो जो मार्जिन है वो कितना होना चाहिए वो तो पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है यूपी पीसीएस की। ओके, कट ऑफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पीछे शुरू करते हैं, पिछले हम लोग 5 साल की कट ऑफ एनालाइज करते हैं। तो 2019 में 117 मार्क्स थी, हम लोग जनरल कैटेगरी की डिस्कस कर रहे हैं। 2020 में 110 मार्क्स थे। ओके, 21 में 115, 22 में 111, मतलब यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं 110 से 120 के बीच में ही थी। बट 23 में थोड़ा पेपर इजी आ गया था। ओके, एंड वैकेंसीज भी कम थी, इस वजह से थोड़ी कट ऑफ हाई चली गई, 125 मार्क्स गई थी। 125 मार्क्स मतलब 94 क्वेश्चंस के आसपास, टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 94 क्वेश्चंस कट ऑफ गई थी। तो हम लोग को टारगेट क्या करना है, हम लोग को टारगेट करना है कि 110 से 115 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हम लोग। ओके, और जो हम लोग अभी रिसोर्सेज बताएंगे आगे वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चंस लगभग उन्हीं सोर्सेज से ही आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। इतनी बार पीवाईक्यू लगाया है ना, इतना एनालिसिस किया है कि मतलब पता ही है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और ये यूपीएससी नहीं है ना, ये यूपी पीसीएस है, ये बार बार क्वेश्चन वहीं से देता है, वही क्वेश्चन यहाँ तक कि रिपीट भी होते हैं यूपी पीसीएस में, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो 125 मार्क्स है यहाँ का कट ऑफ। तो मान लो इस साल भी वैकेंसीज तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और हो सकता है पेपर इजी आ जाए, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, हम लोग को कट ऑफ मान के चलनी है कि 140 है। ओके, तो जब हम लोग 140 टारगेट करेंगे तब कहीं जाके हमारे 130 या 125 आ पाएंगे। ओके, तो हम लोग को फोकस क्या करना है, 140 मार्क्स पर। चलो देखते हैं कैसे होगा। उसके लिए पहले तो देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है, किस सब्जेक्ट में क्या कितने मार्क्स आ सकते हैं हम लोगों के, है ना, कितने क्वेश्चन उससे आते हैं, कैसा ट्रेंड है। तो अगर 140 मार्क्स अचीव करने हैं तो इसके लिए ये ट्रेंड जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लेते हैं सब्जेक्ट्स को। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं यूपी पीसीएस में, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल। कैसे करेंगे इसको कवर, उसको भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखते जाओ बस। और फिर पॉलिटी का इसमें अच्छा खासा वेटेज होता है। ओके, तो पॉलिटी 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी ऐसा, इसमें दोनों आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, एंड ये थोड़ी फैक्चुअल आती है। ठीक है, तो यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में बस यही एक डिफरेंस है कि यहाँ पे थोड़ी चीज़ें फैक्चुअल हो जाती हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पूछता है। खैर इस बार तो 24 में तो इसने भी थोड़ा बहुत फैक्चुअल कर दिया था, है ना। तो अगर जिसकी यूपी पीसीएस की तैयारी होगी उसको यहाँ पे फ़ायदा मिल गया होगा। इवन मैंने भी जो पहले यूपी पीसीएस मार्च में होना था, है ना, तो वहाँ तक तैयारी करी थी, तो जो चीज़ें मार्च में यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर की थी वो इस बार यूपीएससी में काम आ गई, है ना। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि फैक्ट्स थोड़ा बहुत याद कर लेना चाहिए। ओके, तो ये करंट अफेयर हम लोग ने देख लिया, पॉलिटी के 20 to 20 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के भी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, हिस्ट्री इसमें भी वही आता है, एंशियंट, मिडीवियल, कल्चर एंड मॉडर्न, ये चारों ही चीज़ें आती हैं, है ना, बट इनका वेटेज अलग अलग होता है। तो इन सबको मिला के लगभग 20-25 क्वेश्चंस आ जाते हैं हिस्ट्री से, अच्छे खासा वेटेज इसका भी है। इकोनॉमी में अच्छा इसका कम वेटेज है, जैसे यूपीएससी में हमने देखा इस बार अच्छे खासे इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, है ना। इको एंड पॉलिटी ये दोनों डोमिनेट करता है यूपीएससी में, बट यहाँ पे इकोनॉमी का थोड़ा वेटेज कम रहता है, 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से भी 7-8 क्वेश्चंस बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इसका भी अभी हम लोग देखेंगे कैसे करना है फॉलो, सारे सब्जेक्ट्स का भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं साइंस, है ना। अच्छा, यहाँ पे यूपीएससी में क्या होता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछते हैं, बट यहाँ पे जनरल साइंस पूछते हैं, है ना। तो ये एक डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिक साइंस पढ़नी पड़ती है, तो हम लोग 6th से 10th तक की साइंस पढ़ते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे आती है, और मेन फोकस यहाँ पे थोड़ा बायो पे रखना पड़ता है। ठीक है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इन सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे भी साइंस में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, इन तीनों ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे। इससे 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे कवर करना है ये पीवाईक्यूज। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट, है ना, इसका भी वेटेज यूपीएससी से तो काफ़ी कम है, यूपीएससी में तो ऑलमोस्ट 30 to 40% पेपर यहीं से बन जाता है इन्वायरमेंट से ही, है ना, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी मिला दो तो यहाँ पे 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल के भी हर साल शॉर्ट 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये पूरे फैक्चुअल होते हैं, है ना, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये तो रट नहीं रटना है। तो इसको भी देखेंगे कैसे कवर करना है, 5 क्वेश्चन पक्का आपके मतलब 5 out of 5 सही हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं होना है इसमें तो। ठीक है, फिर सेंसस और बजट, इन दोनों को मिला के भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बजट क्योंकि अभी तो आया नहीं है ना, अभी तो इंटरिम बजट आया है, तो जब तक आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसको कवर कर लेंगे बजट को, जब फुल बजट आ जाएगा। सेंसस 2011 वाला, है ना, इससे हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, श्योर क्वेश्चन होते हैं ये। ओके, अच्छा, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं जो भी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे बुक्स हो गए, है ना, 21 अप्रैल को क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें, और जीआई टैग हो गया, है ना, पर्सनैलिटीज़ हो गई, प्लेसेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें, ये सब मिसलेनियस में आ जाता है। स्पोर्ट्स हो गया,
ओके, इससे भी लगभग 10-15 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 10-15 में से इसमें सारे सही नहीं हो पाते हैं क्योंकि बिल्कुल रैंडम टॉपिक्स होते हैं, बट 10 में 15 में से हम लोग 7-8 क्वेश्चंस इसमें भी इससे भी सही किए जा सकते हैं। ओके, तो उसका हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या करना चाहिए इसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारा हम लोग देखते हैं कि कैसे कवर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका मेन वेटेज करंट अफेयर्स का ही होता है। 30 to 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आ जाते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स भी क्या, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हम लोग को कवर करने हैं। ओके, तो करंट अफेयर के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, इसके लिए बेस्ट सोर्स होता है ये जो आई दृष्टि आती है ना, एक घटना चक्र की आती है आई दृष्टि। ये लोग 1 महीने पहले निकालते हैं, 1 मंथ बिफोर प्रीलिम्स, है ना। तो जैसे अभी मार्च में था तो इन्होंने फेब में लॉन्च कर दी थी, है ना, बल्कि थोड़े से पहले ही इस बार तो कर दी थी। और ये दोनों में ही आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले सिर्फ हिंदी में आती थी, अब दोनों में आने लगी है। तो पहले इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत होती थी, है ना, कि वो लोग करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, बट अब दोनों में आने लगी है तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके लिए भी क्या होता है ये, क्योंकि अब 1 मंथ पहले ही मान के चलो आएगी, है ना, प्रीलिम से, तो ये होती है लगभग 250 पेजेस की। ओके, अब 1 मंथ में और भी चीज़ें बाकी भी कवर करनी होती है, रिवाइज भी करना होता है। और 250 ये पूरी फैक्चुअल होती है ना, कि पूरे जो 250 पेजेस होते हैं वो पूरी बम्बार्डमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है ना, सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट होते हैं। तो इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, स्पेशली अगर आप पहली बार दे रहे हो ना यूपीपीसीएस, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। और जो 2-3 बार दे चुका होता है, पीवाईक्यूज एनालाइज कर चुका होता है, वो वैसे ही मतलब इसमें जो 250 पेजेस होते हैं उसमें काम के मुश्किल से 25 to 30 पेजेस ही होते हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर लो, और इससे तो काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब इतना हो जाता है कि आप ये पूरी बुक 1 आवर में पढ़ सकते हो, है ना, इतना हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ। तो अब ये कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो इसके लिए चलो ये कर लेते हैं। देखो, मार्च में जब था यूपीपीसीएस, है ना, तो मैंने क्या किया था, इसका पूरा कंपाइलेशन जितना भी, मतलब इसमें जो मैंने बताया ना कि 25 से 30 पेजेस ही काम के होते हैं, है ना, बाकी सब तो फालतू की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो हमने कंपाइल कर दी थी सिर्फ 20 पेजेस में। ठीक है, तो 250 पेजेस को 20 पेजेस में कंपाइल कर दिया था। ओके, ये देखो टेलीग्राम का पोस्ट है, इस पर हमने डाल दिया था इसको। ठीक है, 45 मिनट्स में इसको रिवाइज किया जा सकता है। ये पूरे 1 साल की होती है कंपाइलेशन, है ना, जो आई दृष्टि आती है पूरे 1 साल का कंपाइलेशन होता है। और इवन जो इसको मैंने 1 फेब को डाला था, ओके, और 12 फेब को आर का एग्जाम था, है ना, और आर अब आर में क्या है, ये भी यूपीपीसीएस ही कराता है ना, तो इनका पैटर्न भी लगभग सेम ही रहता है यूपीपीसीएस का। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा था, आरओ में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स के आए थे ना, वो सब इसी से ही आ गए थे, जो मतलब 20 से 25 पेजेस का कंपाइलेशन था ना। तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ के चले जाते 20-25 पेजेस, उसी में ही इसके हो जाते 80% ऑफ क्वेश्चन आरओ। इवन जो CSIR भी हुआ था, है ना, उसमें भी जो करंट अफेयर पूछा गया था वो पूरा यहीं से पूछा गया था। तो अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, तो यूपी से रिलेटेड जितने एग्जाम होंगे, है ना, उसमें करंट अफेयर तो आपका कहीं भी नहीं गया। ओके, तो जो 32 हम लोग ने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए करंट अफेयर में आते हैं, उसमें लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। ओके, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं कवर करा दूंगा। ओके, अच्छा, इसमें आई दृष्टि तो हम लोग ने कवर करी थी, साथ में और भी जो मैगजीन्स होती है ना यूपीपीसीएस के लिए, है ना, या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए भी जो मैगजीन्स आती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आती है मंथली, है ना, स्टडी IQ भी अपनी मैगजीन्स देते हैं मंथली, स्पीडी पब्लिकेशंस की आती है ना, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस स्ट्राइक कर जाते हैं। और एक घटना सार आती है ना। तो एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये बुक भी पढ़े फिर इसको भी कवर करे, इसको भी करे, इसको भी करे, इसको भी करे, है ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाओगे तो 22 से 25 ही क्वेश्चन कर पाओगे आउट ऑफ 35, है ना। बट ये 35 में से अगर 30 क्वेश्चन सही करने हैं, थोड़ा एज लेना है बाकियों के कंपैरिजन में, है ना, तो ये भी कवर करने पड़ेंगे। अब ये कैसे करने हैं भाई, बताया ना कि हमने ये जो कंपाइलेशन बनाई थी ना, वो इन सबको कवर करके ही बनाई थी। ओके, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जब भी ये हम लॉन्च करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया करंट अफेयर पूरा सॉर्टेड हो गया। ओके, 30 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन यहाँ पे कहीं नहीं गए। ठीक है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये गलत करने ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, गारंटीड है कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से आते ही नहीं है। आप उठा के देख लेना पिछले साल के क्वेश्चन और आई दृष्टि उठा लेना 2023 की, पक्का 22 से 25 क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी को कैसे कवर करना है ना। तो अगर आपने यूपीएससी दिया होगा, है ना, इवन अगर आप थोड़ी भी प्रिपरेशन कर रहे होगे 2-3 मंथ से भी, यूपीपीसीएस की ही कर रहे हो, यूपीएससी की नहीं भी की होगी, तो आपने लक्ष्मीकांत तो ज़रूर पढ़ी होगी, है ना। तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपने एक बार एटलीस्ट 1 रीडिंग तो लगाई होगी लक्ष्मीकांत की। ओके, तो और क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो इसमें थोड़े फैक्ट्स पे फोकस करना है, जो भी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया ना कि यूपीपीसीएस थोड़ा फैक्चुअल एग्जाम है। ओके, तो इस पर फैक्ट्स पे फोकस करना है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ये जो सारे सब्जेक्ट्स थे ना हम लोग ने ये वाले जितने भी देखे, ये इन सब में अब क्योंकि यूपीपीसीएस में PYQs रिपीट होते हैं, है ना, पक्का रिपीट होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ये तो श्योर है कि PYQ रिपीट होते हैं। ओके, तो PYQs के लिए क्या किया जाए, तो ये घटना चक्र की, ये देखो घटना चक्र की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आती है, इंग्लिश में भी आती है एंड हिंदी में भी आती है ना, प्रीव्यू करके आती है, जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू, हिंदी में इसको पूर्वालोकन बोलते हैं। ओके, ये आपको खरीद लेनी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती है, इवन अब तो शायद उन्होंने कंपाइलेशन भी निकाल दिया है, ये सारे सब्जेक्ट्स की एक ही बुक में हो जाएगा, है ना, तो वो एक बार आप चेक कर लेना, है ना, तो इसको बाय कर लेना। ये सारे सब्जेक्ट्स की आपको पढ़नी है। ये क्या होता है, एक तरह से प्रीव्यू, ये जितने भी PYQs आए हुए हैं, है ना, यूपीपीसीएस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, है ना, और भी जितने एग्जाम होते हैं, सबका जितना भी PYQ है इससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, उन सबका कंपाइलेशन है। ओके, और ये थोड़ी सी बल्कि बुक होती है, ये
to 500 पेजेस की एक सब्जेक्ट ही होती है ना, तो इतना कवर तो करना पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसके लिए पूरी सीरीज चलाएंगे घटना चक्र की, है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे एक एक करके। तो दिस यू कैन लीव इट ऑन मी, ओके। तो इसकी गारंटी मेरी है कि ये हम कंप्लीट करा देंगे। आपको पॉलिटी में सिर्फ क्या करना है, लक्ष्मीकांत पे थोड़ा फोकस करना है, और वो भी थोड़े इसके जो फैक्ट्स हैं उन पर फोकस करना है, जैसे पार्ट्स हो गए, है ना, शेड्यूल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, ये जो फैक्चुअल थोड़ा होता है उस पर फोकस करना है, ओके। ये हम पे छोड़ दो, ठीक है। तो ये पॉलिटी भी शॉर्टेड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में क्या चीज़ फॉलो करनी है, एक तो ये 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की NCERT, है ना, ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ओके। ये 2 बुक फॉलो करनी है, और साथ में वही PYQ कंपाइलेशन प्रीव्यू, ओके, घटना चक्र का, ये फॉलो करना है। अब इसमें भी क्या है, ये तो हम करा देंगे, ठीक है, लीव इट ऑन मी। तो ये तो PYQ है, ये तो सॉर्टेड हो गए, तो आधे क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। अब जो आधे बचे वो यहाँ से आएंगे, पक्का यहीं से आएंगे, और कहीं से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग एक कॉम्प्रहेंसिव ज्योग्राफी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं यहीं पे यूट्यूब पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जब भी होगा तो पता चल जाएगा। दिस विल बी कम्प्लीटली फ्री, है ना, इसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, कॉम्प्रहेंसिव कराएंगे। इवन इसमें आप मेंस का भी इस पर रिलाई कर सकते हो, ओके, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों ही के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ आप कवर कर लेना, तो इससे आपकी NCERTs कवर हो जाएंगी ज्योग्राफी की, एंड जो कुछ लूप होल्स होंगे वो PYQ से फिल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी पूरी सॉर्टेड हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा ना, एंशियंट, मिडीवियल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 4 चीज़ें होती हैं, ओके। तो एंशियंट, मिडीवियल एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए क्या है, ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए जो हम लोग ने प्लेलिस्ट बनाई थी ना, इसमें हम लोग ने कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री, कंप्लीट मिडीवियल हिस्ट्री एंड कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर ये कवर किया था। एंशियंट हिस्ट्री 1 घंटे में कवर करी थी, आर्ट एंड कल्चर 1 घंटे में करी थी, एंड मिडीवियल आधे घंटे में कर ली थी, ठीक है। तो इसमें पूरा कॉम्प्रहेंसिवली प्लस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दोनों ही चीज़ें कवर हुई थी। तो इसको आप इससे कवर कर सकते हो, इस पर रिलाई कर सकते हो पीरियड वीडियोस पे, है ना। इवन इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, उसी को बार बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो एंशियंट, मिडीवियल एंड आर्ट एंड कल्चर यहाँ से सॉर्टेड हो गया। अब बचा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन करी होगी तो स्पेक्ट्रम नाम की बुक का नाम सुना होगा, है ना, ये पढ़ी होगी, एटलीस्ट 1 रीडिंग तो करी ली होगी। अगर नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, लगभग 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और उसमें से भी 6-7 क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, कहाँ से, PYQ से, ओके। तो आप इस पर फोकस कर सकते हो, ये जो पूर्वालोकन है प्रीव्यू मतलब PYQ कंपाइलेशन घटना चक्र का, उस पर फोकस कर सकते हो। तो ये तो हम लोग चलाएंगे ही, है ना, इसकी सीरीज़, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की। और बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट इकॉनमी देखते हैं, इकॉनमी कैसे कवर करना है ना। तो इसकी इकॉनमी जो है UP PCS की वो थोड़ी फैक्चुअल है ना, और बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। और जो टर्म्स हो गए उन पर फोकस करते हैं, है ना। तो हमको फोकस कहाँ करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए या तो आप देखो इकॉनमी के लिए या तो विवेक सर की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, है ना, या तो मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, 40-50 वीडियोस की, तो उसको आप खत्म कर सकते हो, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, ओके। या तो फिर श्रीराम IAS की आप बुक फॉलो कर सकते हो, है ना। तो अभी तक अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी फॉलो किया है ना, तो उसी को फॉलो करते रहो। अगर नहीं किया है तो फिर आई वुड रिकमेंड कि मृणाल सर की प्लेलिस्ट पे जाओ, उन्होंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है, जितने बेसिक्स है ना, स्टार्टिंग की 40 वीडियोस देख लेना बस, उसमें वीडियोस तो शायद बहुत सारी पड़ी हुई हैं, 70+ पड़ी हुई हैं, बट जो बेसिक्स है वो 40 वीडियोज़ में कवर हो गया है, ओके। तो वो देख लेना, तो यहाँ से आपका जो अपना बेसिक है ना इकॉनमी वो कवर हो जाएगी, ओके। और जितने भी लूप होल्स हैं वो PYQ से हो जाएंगे, ओके। PYQ वही घटना चक्र प्रीव्यू, ये हम लोग करा देंगे, लीव इट ऑन मी, ओके, ठीक है। इसके लिए कमेंट कर दो, है ना, अगर ये सीरीज स्टार्ट करनी है ना तो कमेंट करके बता देना कि कब करनी है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना UPSC का मेंस दे रहे हैं, है ना, तो उस पर भी लोगों का फोकस है, तो बताना कि इसको कब से शुरू किया जाए, ओके। अच्छा, जो बेसिक टर्म्स हैं इकॉनमी के, है ना, उसमें लोगों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी हम लोग ने टर्म्स एंड न्यू सीरीज चलाई थी, ये प्रीलिम्स के लिए थी, UPSC के लिए, है ना, बट टर्म्स तो सेम ही है, वही आएंगे UP PCS में भी। इवन क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, जो UPSC में जो क्वेश्चन आता है ना वही सेम ही लोग रिपीट कर देते हैं UP PCS वाले, इतनी मेहनत भी नहीं करते हैं कि अलग क्वेश्चन बना लें, है ना। जैसे कि 2022 में शायद एक क्वेश्चन आया था, है ना, वो बिल्कुल सेम उसमें आया था, UPSC में आया था, वही सेम रिपीट हो गया फिर UP PCS में। अब कहने को तो हो सकता है कोइंसिडेंस ही हो, क्योंकि UP PCS का पेपर तो कितने दिन, 10 दिन पहले था, तो 10 दिन पहले तो पेपर नहीं बनाया होगा, बट रिपीट होते हैं, ओके। तो ये जो यही सीरीज़ UP PCS में भी काम आ जाएगी, तो इस सीरीज़ को आप देख लेना। इसमें टोटल 7 वीडियोज़ हैं टर्म्स एंड न्यू से रिलेटेड, है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के टर्म्स हैं, इवन इकॉनमी के भी हैं, इकॉनमी की 3 वीडियोज़ हैं, 2 तो ये हैं, एक और है टर्म्स, ये पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 3 है, एक पार्ट 1 और है। तो इन तीनों वीडियोज़ को देख लेना, तो जो इकॉनमी के जितने भी टर्म्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ओके। और अच्छा, एक चीज़ और करनी है इकॉनमी में, 5 ईयर प्लान्स जो हैं, जितने भी टोटल 5 ईयर प्लान्स वो कवर करने हैं, क्योंकि इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है। ये UPSC में नहीं पूछता है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं UPSC में, बट इसको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान जरूर पढ़ लेना, है ना, या तो फिर कमेंट करके बताना, इसको भी हम लोग कवर करा देंगे एक वीडियो में, ठीक है। चलो फिर देखते हैं साइंस, इसमें भी अच्छा खासा वेटेज होता है। इसमें हम लोग ने देखा ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है UP PCS में, इसमें बेसिक साइंस आती है, जनरल साइंस, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे फॉलो करना है, उसकी स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या होंगी, 6th से लेके 10th तक की NCERTs, यही बेसिक सोर्स है। अगर आपने 6 से 10th तक की NCERT कर ली तो फिर साइंस के मान लो 90% क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, ओके। अच्छा,
इसमें 6 बुक्स हैं, वैसे तो इसको पढ़ने में एक दिन लगेगा हार्डली, है ना। 6-7 की तो आप एक ही दिन में 2 निपटा सकते हो, तो इसको एक बार खुद से पढ़ के देखना, है ना। हम लोग भी कवर कराने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर कि सारी NCERTs कवर करा दे साइंस की, बट खुद से पढ़ोगे ना तो जल्दी ग्रास्प होगा। ओके, तो इसको कर लेना, बाकी हम लोग तो करवाएंगे ही, और साथ में PYQs, है ना। साइंस के तो PYQ से ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर टाइम कम बचे, है ना, क्योंकि अभी तो सफिशिएंट टाइम है, 120 डेज है, तो इसको आई वुड रिकमेंड कि पढ़ लो। बट अगर नहीं, लास्ट में अगर आप वीडियो देख रहे हो ये, तो फिर इस पर फोकस कर सकते हो आप टोटल PYQs पर। ओके, ये हम लोग करवाई देंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। लीव इट ऑन मी। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरो। ओके, अब इन्वायरमेंट में भी क्या करना है, हम लोग को बेसिक पे फोकस करना है इस पे, ठीक है। जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं, है ना, जैसे कि फूड वेब हो गया, फूड साइकिल हो गया, है ना, यूट्रोफिकेशन हो गया, COD हो गया, BOD हो गया, है ना, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं सिर्फ उन पे फोकस करना है, वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है ना, मतलब पढ़नी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, शंकर IAS की बुक आती है एनवायरमेंट की, है ना, उसमें जितने भी बेसिक्स हैं सिर्फ वो कवर कर लो। ओके, पॉल्यूटेंट्स वगैरह कवर कर लो। ओके, जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आते ही आते हैं। एसिड रेन, है ना, हर साल में क्वेश्चन रिपीट होता है ये। आप PYQ उठा के देख लो, एसिड रेन पे हर 2 साल में क्वेश्चन आया हो। क्या पूछता है कि इससे कौन कौन सी गैसेज निकलती है ना, तो SO2 + NO2, ये तो रटी लो हर साल, तो इससे तो एक क्वेश्चन पक्का ही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट से। बाकी PYQ कर लेंगे तो जितने भी लूप होल्स होंगे वो भी फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक टर्म्स के लिए वही जो हमारी सीरीज़ थी, है ना, टर्म्स इन न्यूज़ वाली सीरीज़, उसमें इन्वायरमेंट का भी एक पार्ट पड़ा हुआ है, तो उसको देख लेंगे, है ना, सिर्फ 13 मिनट का है, ठीक है। इससे कवर हो जाएगा, ये तो हम लोग कवर करा ही देंगे PYQ। ओके, नेक्स्ट UP स्पेशल, है ना, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, श्योर क्वेश्चन होते हैं। ओके, और ये पूरा ही फैक्चुअल है, तो इसके लिए क्या करें, एक बुक आती है वही घटना चक्र की ही, उत्तर प्रदेश, इंग्लिश में आती है उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस, है ना, या फिर एक आती है उत्तर प्रदेश कोर फैक्ट्स नाम से आती है। ओके, वो भी इंग्लिश में आती है, और हिंदी में तथ्यसार नाम से आती है। ओके, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ठीक है। तो इसको खरीद लेना है। अब इसमें भी क्या है, ये लगभग 200 पेजेस की बुक है ना। UP स्पेशल सिर्फ 5 क्वेश्चन आने हैं, है ना, उसके लिए हम लोग 200 पेजेस की बुक पढ़ते फिरें, है ना, तो दिस विल नॉट बी वाइज। तो उसके लिए क्या करें, हम लोग एक समरी प्रोवाइड करा देंगे इसी बुक की, ठीक है। ये हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, दोनों में समरी प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से ये आपका कवर हो जाएगी UP स्पेशल समरी, मतलब आप 1 से 2 दिन में कवर कर लोगे, इतनी शॉर्ट होगी। ओके, और इसको कवर करने में बैठोगे तो हफ्ता भर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा UP स्पेशल कवर हो जाएगा। ओके, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, जो समरी प्रोवाइड करेंगे ना, ये ऐसे नहीं PYQ से ही बनाई गई है ना, सारे PYQ देख के एनालाइज करके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, है ना, वहीं से बनाई गई, तो यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेंसस, है ना। अच्छा, 2 टॉपिक्स हैं, सेंसस एंड नेक्स्ट बजट, है ना। ये दोनों हम लोग एक ही बुक से कवर कर लेंगे। एक बुक आती है नहीं कि घटना चक्र की, इकोनॉमी इंडिया एंड वर्ल्ड, इसी में ही देखो लास्ट में सेंसस दे रखा होता है, इंडिया सेंसस फाइनल डाटा 2011। ओके, और नेक्स्ट इसी में ही बजट दे रखा होता है, ये देखो यूनियन बजट। अच्छा, इस पे UP बजट भी पढ़ना है ना, यूनियन बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है, UP का बजट भी पढ़ना है, और इसमें भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी है ना। जैसे पिछले साल पूछ लिया था कितने मतलब टोटल फंड कितना था बजट का, कितने अमाउंट का था, है ना, तो ऐसे फिगर पूछ लेते हैं कि कितने रुपए का फंड था, तो उन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि वेट क्यों लिखा हुआ है दोनों जगह, क्योंकि वही चीज़ है कि ये तो हो गई है पुरानी, है ना, ये जो मैगजीन है ना ये पुरानी हो गई, ये इंटरिम बजट इसमें कवर हुआ है ना। तो जब तक पूरा फुल बजट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग वेट करेंगे, जब तक फुल बजट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग वेट करेंगे इस बुक का। ओके, जब आ जाएगा तो इसको हम लोग ले लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पर ही एक ही वीडियो में इस पूरी बुक को कवर करवा देंगे, ठीक है। उसमें सेंसस भी कवर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट जो भी बजट है UP का एंड सेंटर का, दोनों ही एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरिम बजट मतलब फुल बजट आने दो, उसके बाद इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सेंसस हमारा कवर सॉर्टेड हो गया, एंड बजट भी सॉर्टेड हो गया। ओके, अब लास्ट टॉपिक बचा मिसलेनियस, जो कुछ टॉपिक्स होता है, जैसे बुक्स किसने लिखी हैं, है ना, GI टैक्स कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट के किसको मिला है, कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ लेता है, डेज एंड इवेंट्स पूछ लेता है ना, 21 अक्टूबर को क्या हुआ, 10 अक्टूबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को क्या हुआ, है ना, 21 जून को क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ये तो आते ही हैं, अवार्ड से रिलेटेड आते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, तो उसमें से कुछ तो हम लोग के जो हम लोग स्टार्टिंग में करंट अफेयर देखी थी ना, आई दृष्टि, उसमें कवर हो जाते हैं, है ना। जैसे बुक्स उसमें कवर हो जाएंगे, पर्सनैलिटीज़ कवर हो जाएंगी, स्पोर्ट्स भी कवर हो जाएगा, इवन डेज एंड इवेंट्स भी उसमें दे रखा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। GI टैक्स वगैरह हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस की हम लोग लास्ट में 2-3 वीडियो में ये पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये मिसलेनियस हमारा कवर हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यहीं से आने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो पक्का है 120 डेज बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको फॉलो करना, इस सीरीज़ को, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वो कमेंट करके जरूर बताना वो जो घटना चक्र वाली सीरीज़ है वो कब से स्टार्ट करी जाए, है ना, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि मतलब कितने लोग UPSC वाले हैं, है ना, जो मतलब UP PCS देंगे, है ना, तो वो मेंस में बिजी होंगे, और कुछ लोग होंगे सिर्फ UP PCS वाले। तो कमेंट करके बताना कि कब से इसको स्टार्ट किया जाए। ओके, अच्छा, CSAT GS2 के में जो CSAT वाला पार्ट है ना, उसको कवर करने में उसमें एक्चुअली इसमें हिंदी एक्स्ट्रा आती है UP PCS में, है ना। तो बाकी तो पूरा पैटर्न UPSC वाला ही है ना। तो UPSC के लिए जो हम लोग ने सीरीज चलाई थी ना CSAT की, है ना, उसकी वीडियोस देख लेना। काफ़ी मतलब छोटी छोटी वीडियोस हैं, टोटल 8 वीडियोस हैं, शायद 8 या 9 वीडियोस हैं, और छोटी छोटी हैं, 8 से 10 मिनट की हैं, है ना। तो उसको कवर कर लेना अभी तक के लिए, और बाकी जितने पार्ट्स हैं CSAT के, है ना, वो भी हम लोग आगे कवर करा देंगे उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करके। ओके, बाकी हिंदी के लिए या तो कोई सोर्स प्रोवाइड करा देंगे, और नहीं तो फिर यूट्यूब वीडियो ही कोई बना देंगे, ठीक है। चलो, तो ये शॉर्टेड हो जाएगा CSAT भी। ओके, चलो, थैंक यू।